बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मटर छीलना बहुत मुश्किल काम होता है और ख़ास तौर पर तब जब हमें ढेर सारे मटर छीलने पड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसमें आप लोग बगैर हाथ लगाए सिर्फ कप की मदद से ढेर सारे मटर छील सकते हैं, वो भी एक ही बार। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे हमारी पहली टिप है इस तरीके से टमाटर को लेकर। तो जब अक्सर हम लोगों ने कहीं जाना होता है या फिर हमने काफ़ी लंबे अर्से तक टमाटर को सेव करके रखना होता है, तो आप लोगों के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो अगर आप लोगों के घर में एक टेप है तो आप उसकी मदद से काफ़ी लंबे अर्से तक टमाटर को महफूज करके रख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से एक टेप का छोटा सा पीस काटना है और टेप के एक टुकड़े को आप लोगों ने इस तरीके से टमाटर के इस वाले हिस्से के ऊपर लगा देना है। इस तरीके से अगर जितने भी टमाटर हैं सबके साथ आप लोगों ने यही मेथड यूज़ करना है। इससे आप लोगों के टमाटर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग उनकी लाइफ हो जाएगी और वो काफ़ी अर्से तक सेव रहेंगे और बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे और खाने में भी बिल्कुल परफेक्ट होंगे। अगर आप लोगों को ये टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना तो बनता है और सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 2, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग होने वाली है। तो अक्सर हमारे घर में जब भी हम लोग गिलास वगैरह रखते हैं तो दो इस तरीके से गिलास में एक दूसरे के अंदर बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहे होते। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से कोई भी कुकिंग ऑयल है वो आप लोगों ने ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से कुकिंग ऑयल ले लिया है और अब आप लोगों ने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को इस तरीके से ग्लास की जो साइड है इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है। अगर आप लोग चाहें तो तेल को थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हीटअप भी कर सकते हैं और अगर नहीं भी करना चाहे तो फिर भी आप लोगों का ये काम आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने दोनों गिलास को पकड़ना है और उसे अच्छे से हाथ की मदद से रब करना है। इससे क्या होगा कि जितना भी ऑयल है वो गिलास की डेप्थ तक चला जाएगा और जो एयर इसके अंदर लॉक हुई होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से दोनों गिलास जो एक दूसरे से रिमूव हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। अक्सर जब भी हम किचन के काम कर रहे होते हैं तो हमें छोटी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है या फिर एक देशी जो है वो दूसरी देशी के अंदर बहुत बुरे तरीके से फंस जाती है। तो तब भी आप लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है एक दिया। अगर आप लोग चाहें तो एक छोटी सी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मिल्क पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, यानी कि सुरख मिर्च डाली है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जिन लोगों के घर में चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं तो उन लोगों के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने घर के उस एरिया के ऊपर रखना है जहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं। और आप लोगों को जैसा पता है कि चूहों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो उसकी वजह से जो है ना चूहे जो हैं आप लोगों के घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे बल्कि घर के बाहर से ही भाग जाएंगे। तो आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की, और ये टिप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन्हें मटर छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और मटर छीलते वक्त और ख़ास तौर पर जब हमने ढेर सारे मटर छीलने हो तो हमारे नाखून जो है बहुत ज़्यादा दर्द करना शुरू हो जाते हैं, हमारे हाथ बहुत बुरे तरीके से दर्द करना शुरू हो जाते हैं। तो आज आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम हल होने वाली है और आप लोगों के वक्त की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो सिर्फ एक कप की मदद से आप लोग ढेर सारे मटर छील सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने एक पैन के अंदर जो है वो पानी ले लिया था और उसके अंदर मैंने मटर डाल दिए। यहाँ पे मैंने 1 kg मटर लिए हैं। अब इसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अब एक बॉयल आने तक हम इसे जो है मटर को इसके अंदर रखेंगे। और जब हमारा पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें से मटर को रिमूव कर देंगे। तो मटर को आप लोगों ने किसी भी छन्नी के अंदर जो है वो अच्छे से छान लेना है और सारे के सारे मटर जो है वो पानी से निकाल लेने हैं। अगर आप लोग इस तरीके से 10 किलो भी मटर छीलेंगे ना तो 10 मिनट के अंदर आप लोगों के सारे मटर छीले जाएंगे और बगैर हाथ लगाए सिर्फ एक कप की मदद से। ना ही इससे आप लोगों के नाखून दर्द करेंगे और ना ही हाथ दर्द करेंगे और बहुत कम टाइम में आप लोगों के सारे मटर जो है वो छील जाएंगे और इससे आप लोगों के वक्त की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने सारे मटर छान लिए हैं और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से मटर को छीलना है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने एक मटर लिया है और उसे इस तरीके से हम लोग जो है मैंने एक कप लिया है और कप को हम लोग उल्टा करेंगे और इस तरीके से मटर के ऊपर हल्का सा रब करेंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी मटर के अंदर दाने होंगे वो सारे के सारे बाहर निकल आएंगे, बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों के सामने अब मैं आप लोगों को दोबारा करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने एक मटर लिया है और इसके ऊपर हम इस तरीके से कप को उल्टा करके रब करेंगे और देखें कितने अच्छे से सारे के सारे दाने निकल गए हैं।
और इस तरीके से देखें कितनी आसानी से हम लोगों ने सारे के सारे मटर निकाले हैं। तो अगर आप लोगों के पास ढेर सारे मटर हैं तो आप लोग बहुत आसानी से उनको रिमूव कर सकते हैं। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। और अगर आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी कोशिश पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को कैसी लगी और सबसे ज़्यादा यूज़फुल टिप एंड ट्रिक आप लोगों के लिए कौन सी रही। क्योंकि आप लोगों के रिव्यूज़ से और आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।